हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स वॉइस। तो हमने एक एनालिसिस वीडियो डाला था गोल्ड के ऊपर। मैं बेसिकली आज छोटी सी बात करना चाहूँगा अपनी बैंक निफ्टी के ऊपर। हमने कल एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ट्रेड बताई थी कि आप बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताई थी जब बैंक निफ्टी का कॉल 5900 शायद था 100 कुछ रुपए पे, तब हमने ये कॉल बताई थी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रेड को लिए होते और सुबह में कहीं नहीं तो यहाँ पे भी बेचे होते इस कैंडल पे, ठीक है, तो वो अप्रॉक्स सुबह में क्योंकि आज एक्सपायरी भी था तो एक ही दिन में अप्रॉक्स वो भाग गई थी, मतलब 100 रुपये से 1000 रुपये तक, वन सिंगल बैंक निफ्टी की 5900 की कॉल। आप लोग जाके देख सकते हो कोई भी अपने ब्रोकर एप्लीकेशन पे कि जस्ट ये जो ट्रेड थी। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मैं लगा दे रहा हूँ नीचे वीडियो के, अब वहाँ जाके देख लेना। हमने वहाँ पे डालते रहते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे, वहाँ जाके देखना जो ट्रेड हमने बताई थी, जिस टाइम पे बताई थी और क्या उसका रिज़ल्ट रहा। ठीक है, तो बेसिकली अगर पूरा दिन ही आज तो एकदम भाग ही रहा था बैंक निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से बूम देखने को मिला है लास्ट 2 डेज़ में। ठीक है, तो अगर आपको जानना है रीज़न कि भाई क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिससे हमने कहा कि बैंक निफ्टी आज होल्ड करके रखो, अच्छा भागेगा ऊपर। वैसे हाँ, एक और बोनस पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ अभी। कल के लिए भी हमने बोला है आप बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हो, बट कल बहुत ज़्यादा उम्मीद मत बनाना, क्योंकि 2 दिन अगर मार्केट इतना अच्छा बुलिशनेस होता है तो तीसरे दिन उतनी एनर्जी बचती नहीं है। मार्केट से बहुत एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि कल भी बहुत हाई रहेगा, बट हाँ कुछ तो आपको फ़ायदा देगा अगर आप होल्ड करके कॉल कोई भी रखा होगा। अब तो क्या ही होल्ड करोगे, मार्केट बंद हो चुका है। बट अगर कल के लिए आप देखना गैप अप या मार्केट जैसे खुलेगा कुछ एक बुलिशनेस उसमें दिखेगी आपको। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने गोल्ड की तरफ, ये DXY डॉलर की तरफ, सॉरी। तो डॉलर 2-3 दिनों से अच्छा प्राइस मूवमेंट पे है, अच्छा बुलिशनेस आ रहा है, वॉलेटिलिटी भी है। अगर आप देखोगे, अगर हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखा दें, देखो जो DMI सॉफ्टवेयर है उसमें वॉलेटिलिटी ऊपर है और बुलिशनेस मतलब बाइंग के प्रॉपर इंडिकेशन है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से बाइंग करना कोई एक अच्छा डिसीजन होगा। बट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं प्राइस को, ऑब्ज़र्व करिए, ऑब्ज़र्व करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी चलते हैं गोल्ड पे, एक सेकेंड। गोल्ड, सोना, तो सोना जैसा हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे से इस दिन मैंने क्या वीडियो डाला था 29 दिसंबर को। उस दिन मैंने बोला था यार 2-3 दिन अभी मार्केट कुछ भागने उगने वाला नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा। और वही देखो, आपको मार्केट थोड़ा सा थकेला सा है, रुक रहा है, उठ रहा है, तो कोई अच्छी कोई मूव नहीं है। जो बड़े ट्रेडर से पैसा वैसा लेकर चल चुके हैं। देखो न्यूज़ का तो मुझे बहुत अभी आइडिया नहीं है इतना कि अभी करंटली गोल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है। बेसिकली गोल्ड और डॉलर अपने में काफ़ी रिलेट करता है एक दूसरे को। गोल्ड भाग रहा है, डॉलर गिरता है, डॉलर गिरता है, गोल्ड भागता है। ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ बैकबोन होता है गोल्ड, किसी भी कंट्री का। जब भी किसी कंट्री को या ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि रिस्क सा लग रहा है या इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आ सकती हैं, तो सब लोग अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो गोल्ड एक जाहिर सी बात है अच्छा आपका रिस्क फैक्टर होता है, आपकी लिक्विडिटी काट देता है। जो आपका प्राइस बढ़ रहा होता है, मतलब जो भी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही होती है, उससे आपको बचने के लिए एक अच्छा मतलब काइंड ऑफ सेफ साइड एसेट है। कोई भी कंट्री या कोई भी बैंक ऐसे सिचुएशन में गोल्ड को रखता है अपने पास, ताकि वो जो प्राइस भाग रहा है
या जो इन्फ्लेशन हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू, क्योंकि गोल्ड ऐसा एसेट है ना, इसकी जो प्राइस होती है जल्दी घटती नहीं है इतनी, ठीक है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। आप इतनी से एक छोटे से एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई क्राइसिस आ गई इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइसिस आ गई, तो सबसे पहले क्या होगा कि सब जगह बंदी हो जाएगी या काइंड ऑफ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप एक पीस ऑफ ब्रेड भी खरीदने जाओगे तो जो आज 10 का मिल रहा था कल 100 रुपये का मिलेगा। तो पैसे की वैल्यू तो घट गई ना, पैसे की वैल्यू घट गई। तो आप जो पैसा रखे हो वो तो आपके लिए, अगर 1000 रखे हो तो 10 रुपये हो गए या 100 रुपये हो गए। बट जो आप गोल्ड रखे हो, चाहे वो 1 लाख का है, तो डेफिनेटली उस प्रेजेंट स्टेट पे वो बढ़ा ही है, घटेगा नहीं। मतलब 1 लाख का गोल्ड रखे हो तो ये नहीं हो जाएगा कि वो 10% घट गया, 100% घट, मतलब जो भी है। गोल्ड ऐसा नहीं घटता, क्योंकि गोल्ड हम जनरली एक्सचेंज के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैश ही यूज़ करते हो। तो बेसिक सा एक फंडा समझो। बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे जहाँ इतना घुमा घुमा के समझाते हैं, तो किसी को समझ में तो आएगा नहीं। ये बहुत सारी, खैर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत डीप है वाई, क्यों गोल्ड को इतना प्रिजर्व किया जाता है इन रिलेशन टू डॉलर, इसका क्यों इतना वोलेटिलिटी रहता है, डॉलर पे क्यों इतना डिपेंडेंट होता है गोल्ड। एक छोटा सा और मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। बेसिकली आपको सबको पता है, जनरली जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं आज के डेट में डॉलर में ही एक्सचेंज करते हैं, या डॉलर में ही अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा आइडिया है, इस वजह से डॉलर काफ़ी गोल्ड को इम्पैक्ट कर देता है। डॉलर बढ़ा घटा, गोल्ड भी घटेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को अगर ऐसे ही ट्रेड से रिलेटेड कोई भी मतलब अपडेट्स चाहिए, या जो हम इंस्टाग्राम पे अपने ट्रेड डाल रहे हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं दोनों की लिंक लगा दूँगा वीडियो में। अगर आपको दोनों में से ट्रेड लेनी है या जो भी है, मतलब उसमें आप देख सकते हो, आपके लायक हो तो आप ज़रूर ज्वाइन। तो वैसे मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वी आर नॉट एनी क्या कहते हैं उसे, रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट। बस हम अपने मार्केट एक्सपीरियंस पे या जो हमें लग रहा है वो हम बता रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, स्टे ट्यून्ड।